सिलीगुड़ी, गैंगटॉक, कलकत्ता, यहाँ आपके ऑलरेडी प्रोजेक्ट हैं। जबकि हमने और आपने जो तो यूपी और बिहार में प्रोजेक्ट किए, एमपी में प्रोजेक्ट नहीं किया था। ये हुआ कि सर अगर हम एमपी आ रहे हैं और हमारा होम टाउन है, कल के डेट पे लोग हमसे पूछेंगे कि भाई साहब एमपी के होने के बाद भी आपने एमपी में प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया। एक कारण बता दूं, क्योंकि यूपी और बिहार में जमीन की मार ज्यादा है और आपके एमपी में जमीन की मार कम है। मार मतलब मांग, डिमांड, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, लैंड बैंकिंग कम है। हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कम है और लैंड बैंकिंग ज्यादा है। इसीलिए एमपी में जो जमीन खरीदना है या जिस जमीन को आपको लेना है, तो कभी भी आप यूपी के तर्ज पे मत लीजिएगा, क्योंकि यूपी के तर्ज में आपको एक कुंठा भी मिल गया तो वो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा। लेकिन एमपी में अगर अच्छी जमीन नहीं मिली तो भाई साहब 10 साल बीत जाएगा, 1 रुपया नहीं बढ़ेगा। गलत करो तो बताइएगा। एमपी में जमीन का रेट नहीं बढ़ता भाई साहब, एमपी में जमीन पे उपलब्ध सुविधाओं का रेट बढ़ता है। और यूपी में सिर्फ जमीन का रेट बढ़ता है, जमीन कैसी भी हो। हमारे बीच यूपी से भी लोग बैठे हैं और एमपी से लोग भी बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यूपी में रहते हैं, अभी हम यहाँ रह रहे हैं। सो ये कंडीशन है दोनों जगह की, क्योंकि हम दोनों जगह काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि आपकी एमपी में हमने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो एक एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिस प्रोजेक्ट में सर आपको गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक, मतलब आप सवेरे गुड मॉर्निंग करेंगे, जो गुड मॉर्निंग में आपकी आवश्यकता है, सवेरे टहलने की तो जॉगिंग ट्रैक हम आपको दे रहे हैं, आगे नहाने की तो भाई साहब स्विमिंग पूल हम दे रहे हैं, एक्सरसाइज करने की तो जिम सेंटर हम दे रहे हैं, आपको पार्टी प्रोग्राम करना है तो किटी पार्टी हॉल ऑलरेडी हम बना करके दे रहे हैं, आपको गेमिंग करनी है तो ऑलरेडी आपको स्टेडियम दे रहे हैं, आपको एजुकेशन लेना है तो ऑलरेडी स्कूल हम दे रहे हैं, आपको हेल्थ करना है तो आपको हॉस्पिटल हम दे रहे हैं, आपको मार्केटिंग करना है तो शॉपिंग मॉल हम दे रहे हैं। सर इसके बाद अंतिम में बचता है धनार्जन, नौकरी करना। और भाई साहब मेरे प्रोजेक्ट से मात्र 200 मीटर से आपकी नौकरी स्टार्ट हो जाती है। डिपेंड करता है आपका टैलेंट और आपका सिलेक्शन। 1200 इंडस्ट्रीज है सर, चपरासी से लेकर वैज्ञानिक तक की नौकरी आपकी कॉलोनी के बगल में है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है और आपको जॉब मिलती है कि नहीं। अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। जिस प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, दसाई ग्रीस हमारे प्रोजेक्ट का ट्रेड नेम है। अब बात आती है सर कि हम प्रोजेक्ट में प्लॉट क्यों लें। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप प्लॉट लेते हैं तो सबसे पहली चीज सर जो आप देखते हैं वो देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट, उस कंपनी, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड कैसा है। हम अगर अपनी बहन की शादी भी करने जाते हैं सर तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके खानदान कैसा है। हमारा सीधी सी बात है सर, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आई होंगी, बहुत सारे लोग आए होंगे और ऐसे ही प्रेजेंटेशन आपके बीच में हुए होंगे और हो सकता है कई लोगों को आपने अपने पैसे भी दिए हो और हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट आपको ना मिले हो या जो चीजें बताई गई हो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टर में ही रही हो और सिर्फ पेपर में रही हो, ऑन प्लेस हो ही ना और हुई भी ना हो और लास्ट में आपके पैसे डूब गए हो। ऐसा भी हुआ है, ऐसा नहीं कि ऐसी कंपनियां नहीं, ऐसे लोग नहीं। फिर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर इतने चीट और इतने धोखे हमने खाए हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अब जिसके साथ आप पैसा लगाएंगे उसका बैकग्राउंड जरूर चेक कर लेंगे। उसके बाद हम उसका चेक करते हैं लीगल, जिसपे हम मार खा जाते हैं, सिर्फ उसका रजिस्ट्री पेपर देख करके फुर्सत मार लेते हैं। भैया तुम्हारे पास जमीन की रजिस्ट्री है? हाँ है भैया। तो बस हो गया, प्रोजेक्ट देवे करेगा? नहीं सर, जब तक उसके ऊपर गवर्नमेंट का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक भाई साहब कभी भी वो जमीन पड़ोसी को बेच के निकल सकता है। आगे की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन, जैसा हमने आपको कहा कि जमीन कहीं की भी भोपाल एमपी में ग्रोथ नहीं करती है, अच्छे लोकेशन की जमीन भी एमपी में ग्रोथ करती है। और तीसरा सर प्रोडक्ट आपको कैसा है, जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो कैसा है और फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट कैसा मिल रहा है। हम लोग आज इस 5 पॉइंट पे बात करेंगे और सर आपकी कंपनी अगर इस 5 पॉइंट पे खरी करती है तो 100% आप अपना पैसा लगाइएगा और आपको लगता है कि इन 5 पॉइंट में मेरा कोई भी एक पॉइंट वीक है तो उसमें मुझसे डिबेट करिएगा और आप संतुष्ट अगर नहीं होइएगा तो 1 रुपया मेरे साथ मत लगाइएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर लीगल, कंपनी के बैकग्राउंड पे बात करते हैं। हम कंपनी के बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं सर तो आपकी कंपनी की खुद की 4 कंपनियां हैं
जिसमें पहली कंपनी है TCW रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी कंपनी है TCW इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी कंपनी है ग्रीन सिटी इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड, चौथी कंपनी है ग्रीन सिटी इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड। मतलब कहा जाए कि आपकी कंपनी की एक कंपनी लिमिटेड फर्म है और 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। खुद की 4 कंपनियां हैं और ये कंपनी आपकी जो तो 2008 से सक्सेसफुली रन कर रही है। कब से? सन 2008 से आपकी कंपनी सक्सेसफुली रन कर रही है। जिसके अगर बात करें सर्टिफिकेशन की, तो आपका प्रोजेक्ट लीगल की अगर हम बात करें तो आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स भारत सरकार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से अप्रूव्ड है। आपकी कंपनी ऑलरेडी ISO सर्टिफाइड है। आपकी कंपनी ऑलरेडी कंपनी और कंपनी का प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। ठीक, आगे हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन की। सबसे पहले सर्टिफिकेशन की बात करते हैं TCW रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड। सर यहाँ पे आप देख सकते हैं 22/5/2008 लिखा हुआ है, राइट। इधर भी आप देख सकते हैं, हालांकि ये जूम नहीं छोटा है, मैं बात करके आप हमारे साथ बैठ करके जूम करके भी देख सकते हैं कि हमारा आपका भारत सरकार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन कब का है, क्योंकि पैन बनता है उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन होता है। 2008 की आपकी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, दैट इज प्रूफ। देन दूसरी कंपनी का सर्टिफिकेशन आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने नाम लिख दिया है, TCW इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। आगे आप बात करते हैं ग्रीन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। आगे आप बात करते हैं रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी। सब प्रोजेक्ट का नाम दसाई रिंग्स। ये रेरा नंबर है सर। आप अपने सेलफोन पे, आप अपने लैपटॉप पे, आप अपने डेस्कटॉप पे कहीं भी आप रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी MP www.rera.mp.gov जैसे डालते हैं, उसके बाद आपको वहां पे प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछता है। जैसे ये नंबर डालते हैं मेरा पूरा प्रोजेक्ट आपको ओपन होकर के फ्रंट पे आ जाता है। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्य प्रदेश। इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट बिहार में जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी ऑलरेडी रेरा अप्रूव्ड है, उसका सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा जो आपका समस्तीपुर में प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी ऑलरेडी रेरा अप्रूव्ड है। मतलब कहा जाए कि ये नहीं कि सिंगल एक प्रोजेक्ट आपका अप्रूव्ड है तो बस, आपके लमसम सारे प्रोजेक्ट जो तो रेरा अप्रूव्ड है, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटीज ऑलरेडी अप्रूव्ड है, जो अथॉरिटी पांडे जी ने आपको बताया। इसके बाद सर मैं आपको बात करता हूँ, एक छोटी सी बात और आपके दिमाग में आएगी। जब कभी अपने किसी करीबी व्यक्ति से आप बात करेंगे और जब मंडीदीप का नाम लेंगे तो वो व्यक्ति कहेगा भाई साहब कहाँ, वो भोपाल में थोड़ी है, तो रायसेन में। क्या कहेगा? वो रायसेन में है। उस समय आपको लगेगा रायसेन मतलब दूसरा जिला हो गया भाई साहब। नहीं सर, जिस तरीके से आपने देखा होगा, अगर रीवा की बात करें तो रीवा के बगल में बेला है। बेला सतना जिले में आता है और रीवा जिले में आता है, लेकिन जिला मुख्यालय से मात्र 9 किलोमीटर है। सारी की सारी डेवलपमेंट और सारी चीजें किससे होती है? रीवा से गवर्न होती है। इसके अलावा आप चले जाइए NCR में। NCR का नाम आपने दिल्ली में NCR सुना होगा, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद का पूरा है यूपी में गाजियाबाद, लेकिन पूरा डेवलपमेंट कहाँ होता है? दिल्ली से गवर्न होता है। उसी तरीके से आप जो तो इलाहाबाद में आ जाइए, बनारस में आ जाइए। बनारस से लगा हुआ मुगलसराय, मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे आप बनारस मुगलसराय लग जाता है, सही बात है। बट पूरा गवर्न कौन करता है? बनारस। उसी तरीके से सर आपके प्रोजेक्ट की पूरा मंडीदीप का गवर्न कौन करता है? भोपाल। और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जो अभी TMCP की बात कर रहे थे, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का सर्टिफिकेशन है सर, जिला भोपाल, सीहोर, रायसेन। बगल में आपका सीहोर पड़ता है, जो कि मात्र 12 किलोमीटर बाद सीहोर स्टार्ट हो जाता है, जहाँ बड़ा तालाब। जब कभी भी आप भोपाल अगर गए होंगे तो बड़ा तालाब का आधे से अधिक भाग सीहोर जिले में आता है। कैशमेंट एरिया सीहोर जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर तक कैशमेंट एरिया लगती है, मतलब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लगता है कहाँ? सीहोर में। फिर भी वो पूरा एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी किसके आता है? भोपाल। तो आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी हबीबगंज स्टेशन से मात्र 14 किलोमीटर दूरी पे है और पूरी की पूरी जो अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी और इसके अलावा गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो पूरी की पूरी भोपाल। इसलिए कभी अगर कोई बात करता है और किसी से बात डिस्कशन करते हैं और वो आपको ऐसा बताते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर आप पूछे करिए। रायसेन मुख्यालय की बात करें तो आपके प्रोजेक्ट से 70 किलोमीटर की दूरी पे आपका रायसेन मुख्यालय, सॉरी 54 किलोमीटर की दूरी पे रायसेन मुख्यालय है। और मुख्यालय भी बहुत छोटा सा, जैसे अपने सिंगरौली का। क्लियर? तो ये आपका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का सर्टिफिकेशन है, जो अभी बताया वो आपके सामने प्रूफ है। दस साइंस सर आपके सामने लिखा हुआ है, अनुगारी अधिकारी गौरव ये पत्र क्रमांक, सारी चीजें आप बिटरा के एक एक चीज ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, जो मैप हम आपको दे रहे हैं, जो आपके हाथ में है, ये आपको दिखाया जाएगा। भाई साहब वो अप्रूव्ड है कि नहीं? हम क्या देखते हैं, आपकी कंपनी अप्रूव्ड है कि नहीं?
आपका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है कि नहीं और आप अप्रूव्ड है कि नहीं। हम अप्रूव्ड है ऑलरेडी कंपनी के थ्रू है और आपका प्रोजेक्ट आपके सामने है सर, ये गवर्नमेंट का मैप, यही मैप आपके हाथ में होगा और इसी मैप में आपको प्लॉट मिलेगा। ये यहाँ पे आपका अप्रूवल है और ये जो है तो सरकारी नक्शा है, ये जो आप देख रहे हैं ये सरकारी नक्शा है। सरकारी नक्शा मतलब जो खसरा कटौती वाला होता है वो ये है और ये आपका मैप है जो आपको ड्राइव करके जिसपे हमने प्लॉट काटे हुए। तो आपका मैप भी अप्रूव्ड है, आपका प्रोजेक्ट भी अप्रूव्ड है और आपका मैप भी अप्रूव्ड है। चलिए आगे जो अभी तक बात चल रही थी, सुनिए जी बिल्कुल थोड़ा यहाँ आइए। आगे जो बात चल रही थी इसको एग्जिट करके टीएनसीपी को मैप खुलेगा। जो पांडे जी ने कहा कि आज के